नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए में बने रहेंगे। लालू यादव के ऑफर को नीतीश कुमार ने न सिर्फ ठुकराया बल्कि लालू राबड़ी शासनकाल में अपराध और महिलाओं की स्थिति को लेकर जोरदार हमला भी बोला। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सियासी मंच पर नया अध्याय शुरू होता दिख रहा। गांधी मूर्ति से शुरू हुआ प्रशांत किशोर का अनशन अब जेल से चलेगा। जनसुराज के लिए इसके क्या मायने हैं वो भी देखेंगे। इन सब के बीच झारखंड सरकार ने 56 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि पहुंचा दी है। बताएंगे पूरी बात, लेकिन पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने बड़े भाई के वापस आने के लिए खोले दरवाजे को न सिर्फ अपनी ओर से बंद किया बल्कि इधर से कुंडी भी लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। नीतीश जी इधर आइए। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लालू यादव को नीतीश कुमार ने इसी अंदाज में जवाब दिया। नए साल की शुरुआत में कंपनियों की तरह लालू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया, लेकिन लालू के एक ऑफर पर नीतीश कुमार ने 3 दिन जवाब दिया। कहा गलती से इधर उधर चले गए, अब कहीं जाने का सवाल नहीं है। पहले सुनिए लालू ने नीतीश कुमार को क्या ऑफर दिया था। खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, ले और रहे साथ में काम करें। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में प्रगति यात्रा पर हैं। बिहार कितना प्रगति कर रहा है मुख्यमंत्री ये देखने निकले हैं। साथ में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं, कमियां पूछ रहे हैं और अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश भी दे रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने लालू यादव का नाम लिए बिना जवाब भी दिया। रविवार को सीएम ने कहा कि अब कहीं नहीं जाना है। याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली भी पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी और कहा कि उनकी सरकार की योजना का नतीजा ही है कि आज महिलाओं के चेहरे पर खुशी दिखती है। पहले ये बात नहीं थी। उन्होंने इसे जीविका दीदी नाम दिया, जिसे केंद्र ने भी अपनाया। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने लालू यादव के ऑफर पर कहा कि कौन अंड बंड बोलता है उसका कोई मतलब नहीं। हमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम बनाया। आज बिहार में अच्छा काम हो रहा है। पहले 2 बार गलती हुई है, अब कहीं जाने का सवाल नहीं है। सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, एक वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है। जहाँ से हम सही थे, हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोग का सब साथ। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं। नीतीश ने जब लालू को जवाब दिया तो पूरा एनडीए लालू यादव पर टूट पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव को जलेबी बनाने वाला नेता बताया तो सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए बाप बेटा चाल चल रहे हैं। जलेबी खाने को नहीं मिला है लगता है, इसीलिए रह रह करके उनको सत्ता की याद आ जाती है। ये सत्ता की बेचैनी है और कुछ नहीं। ये तो है, पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का बैठक चलते रहता है। अब ये आदमी तो आउटडेटेड हो गया, कोई नया नेता हाँ वो उस सब पर
अब टॉयलेट की बात सुबह सुबह करना सब ठीक नहीं है। बाद में देखिए लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंची चाल चल रहे हैं, और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने लालू जी को दिखा दिया नीतीश कुमार के बात के बाद। बीच में नीतीश कुमार की खामोशी और दिल्ली में पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले बिना नीतीश कुमार के बिहार लौटने पर एनडीए में फूट की चर्चा भी चली, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ऑफर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जो भी गलतियां हुए सब कुछ माफ कर देंगे। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग बातों को बहस में ले आते हैं, इस बहस का कोई आधार ही नहीं है। झूठ मूठ का मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल अर्थहीन बहस है यह, इसलिए क्या इस पर टिप्पणी करनी है। अरे बिल्कुल फालतू की बात है यह सवाल ही बिल्कुल फालतू है। इस पर जो लोग जवाब दे रहे हैं वह भी फालतू है, पूरे तौर पे बकवास है। सिर्फ मीडिया में कहीं से कोई बात आ गई, क्यों आती है वो तो लाने वाले जाने, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थहीन बातों पर क्या टिप्पणी करें। बार-बार सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं 2 बार गलती हो गई। भैया आप लोग अब 20 बार किसी से पूछेगा तो कुछ न कुछ बोल देगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता। जेडीयू ने लालू यादव पर पलटवार किया और कहा कि पार्टी में अभी हक की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व को लेकर सिट फुटबॉल की स्थिति है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरीके से माननीय लालू प्रसाद जी की बातों को, मंतव्य को माननीय तेजस्वी यादव दरकिनार कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि लालू जी के घर में अंदरूनी कलह की शुरुआत पारिवारिक राजनीति में जो स्वाभाविक होता है वह शुरू हो गया। माननीय मीसा भारती का बयान कुछ, माननीय लालू प्रसाद जी का बयान कुछ, माननीय तेजस्वी यादव का बयान कुछ। अरे पिता सही कि पुत्र सही, ये तो कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्पष्ट कर दीजिए। यह हालात नीतीश की खामोशी, उनके पलटने का रिकॉर्ड और बीच में लालू यादव के ऑफर से बने थे। नीतीश की खामोशी को सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। दरअसल बिहार में इस वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटा है। पिछली बार एनडीए में जेडीयू 122 तो बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में जेडीयू ने अपने कोटे में से 7 सीटें हम को दी थीं, तो बीजेपी ने अपनी 9 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी। चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़े थे। इस बार चिराग और कुशवाहा भी साथ हैं, जबकि सहनी महागठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार 2013 में पहली बार पलटे तो पलटते ही गए, 5 बार इधर उधर होते रहे। जब लालू ने ऑफर दिया और फिर राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी की अभिवादन और आशीर्वाद की तस्वीरें सामने आईं, तो फिर ऐसे कयास लगाए जाने लगे। लेकिन नीतीश ने सारे कयासों पर यह कहकर विराम लगा दिया कि गलती से उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाना है, जहां हैं वहां रहेंगे और विकास के काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।